द्रव्यं वया कर्म गुणान् विशेषम् यद योग माया विहितान् वदन्ति यद दुर्विभाव्यं प्रबुधापदाधम् प्रसीदतां नास महाविभूतिः. All learned men say that the five elements, eternal time, fluidic activity, three modes of material nature, and the varieties produced by the modes are all Krishna Yogamaya. This material world is therefore extremely difficult to understand, but those who have highly learned have rejected it. May the Supreme Personality Godhead, who is the controller of everything, be pleased with us. Prabhuda Apadam, rejected by God. It's a very beautiful meaning. Prabhupada says this creation is very difficult to understand. ये जो दुनिया है बहुत मुश्किल है समझना. इधर मेरे लिए अच्छा है, इधर बुरा है, ये समझना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है ना? लगता है अच्छा है. वो कल हम एग्जाम्पल नहीं डिस्कस कर रहे थे. ये लगता होटल है लेकिन ये हॉस्पिटल है. होटल में क्या है? आनंद ही आनंद है ना? होटल में कोई सुई लेके आता है कैसे उसे आपको एक इंजेक्शन देना है. होटल में आता है आपका एक बड़ा सर्जरी है, अभी काटेंगे फिर स्टिच करके आ जाएगा, दर्द कर रहा है. होटल में तो खाली आनंद होता है. बेल बजाया, क्या चाहिए, जूस लाओ, है ना, ये लाओ वो लाओ. लेकिन एक्चुअली ये भगवान ने ये होटल नहीं बनाया, हॉस्पिटल है. यहाँ हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन हमको दिखता नहीं है. हमको होटल ही दिखता है ना. हमको ये दिखता है दुनिया आनंद के लिए, लेकिन दुनिया आनंद के लिए नहीं है. दुनिया तो आपके सुधार के लिए बनाया गया लेकिन दिखता नहीं है. इसीलिए इधर बहुत अच्छा समझाया गया है इस श्लोक में. प्रभु भाव बाधम. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये निष्कर्ष निकाले हैं, इस दुनिया से निकलो. अभी हमको नहीं दिख रहा, हमको तो ठीक लग रहा है. कभी कभी होता है ना, जैसे घर में आग लग गई है तो हमको तो नहीं समझ आ रहा, हमको तो लग रहा है बड़ी अच्छी जगह है, और वो बोल रहा है चलो 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 यहाँ से, चलो 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 चलो, हम भी चलो चले जाते हैं. हमको तो अच्छा लग रहा है लेकिन हम ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करते हैं. सिमिलरली हम खाना खा रहे हैं, अरे खाना नहीं खाना, ये डेंजरस है, नहीं खाना है ना. किसी ने कुछ बता देता है तो फिर समझ आ जाता है. तो इस तरह एक्चुअली हमारा इंटेलिजेंस में नहीं है. हमको दुनिया तो बहुत सुंदर लगती है, सबको बता रहे दुनिया की ये भगवान की प्रकृति है. क्या भगवान ने निर्माण किया है. ऐसा एक जेल बनाया जिससे कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता है. अगर जेल कभी नॉर्मल जो जेल होती है, पहले भी डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मल जेल के अगर आप दरवाजे खोल दो क्या होता है, सब लोग भागते हैं. कहीं कहीं पे क्या क्या स्टोरी है. लोग आजकल ड्रोन आए ना, ड्रोन लेके भी पकड़ के भाग जाते हैं. क्या क्या नए नए तरीके लोग निकाल रहे हैं भागने के, है ना. कुछ लोग को तो रिकॉर्ड है, कितनी बारी पकड़ दो भाग जाते हैं. आप कुछ कर, वो वहाँ से गुफा खोदते हैं और बाहर भाग जाते हैं. तरह तरह से चीज़ लोग करते हैं और किसी तरह भागते हैं, नहीं रहना चाहते जेल में. कभी कभी कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं पेशाब करनी, भाग जाता है. सुना स्टोरी, बहुत तरह तरह का स्टोरी है. ट्रेन से भगते हैं जब ले जा रहे हैं उनको. कभी कि ट्रेन में देखा, ट्रेन में जा रहे हो वहाँ पुलिस वाला बैठा रहता है एक के साथ लेके, और जो भग गया उस पुलिस वाले की जॉब भी जाती है, वो उसको पकड़ के रखना पड़ता है ना. बहुत स्ट्रिक्ट होता है. और मतलब लोग भागना चाहते हैं दुनिया में. हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग कृष्ण को इमिटेट कर ही नहीं सकते. जैसे हम लोग रोबोट बना रहे हैं, अब वो क्या है, हमारा शरीर रोबोट का शरीर कोई तुलना है ही नहीं. कह रहे एक मृत शरीर, इधर तो चेतना है, इधर तो कॉन्शियस है ना, अलग है. ये तो हमारा भगवान को कंपटीशन कोशिश कर रहे हैं लोग, आस पास भी नहीं है. चींटी तक बना नहीं पाए, अभी क्या बनाएंगे लोग. बना हुए कोई साइंटिस्ट भी मिल के एक चींटी बना दो बस, बहुत बड़े आप तो, बहुत इंटेलिजेंट हो. एक घास का तिनका बना दो, चलो वही देख लें. बोल तो घमंड है, भगवान नहीं है. अभी कोई एक बड़ा साइंटिस्ट मरा है, अब भगवान कोई नहीं है, ये सब बोल के क्या, खुद भी मरा. और फिर भगवान को जब कुछ लोग ये प्रचार करते हैं भगवान नहीं है, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है. भगवान को दिल में दर्द है, उनके ही बच्चे उनसे विरह में दुनिया में भटक रहे हैं, दर्द में रह रहे हैं. वो डिस्कस कर रहे थे ना हम श्लोक, ममय अंश जीव लोके जीव भूता भूत सनातन हा मना षष्ठयानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति. इस दुनिया में कितने कष्ट में उनके बच्चे जी रहे हैं. और भगवान को मालूम है कि बस लिंकिंग प्रोसेस डिवोशन सर्विस, खाली इतना एक काम करते हैं, किसी तरह भक्ति मार्ग को अपना लें, वो लोग सुखी हो जाएंगे, है ना. भगवान की यही इच्छा है. और कोई नास्तिक आदमी यहाँ आके प्रचार करने लगता है, चलो तुम तो बेवकूफ़ हो, तो चुप तो रहो, लेकिन तुम दुनिया को प्रचार कर रहे हो भाई भगवान नहीं है.
कितना बड़ा पाप कर रहे हो, कितना तड़पना चाहते हो। प्रकृति छोड़ेगी नहीं उसको, इतना मारेगी उसको। करेक्ट, प्रकृति का काम है लोगों को भगवान के चरण में ले जाना, और आप ऐसा अज्ञान फैला रहे हो समाज में कि भगवान नहीं है, कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम। करेक्ट, जैसे माँ से किसी बच्चे को खींच रहे हो, कितना बड़ा पाप है। करेक्ट, पाप है नहीं है। माँ भी बच्चे के से मिलना चाहती है और आप उसको खींच रहे हो दूर में, कितना गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा। तो एक्चुअली जो मनुष्य जीवन में जब कोई जन्म लेता है उसके दिल में तो भगवत भक्ति तो होती ही है, नहीं तो मनुष्य जन्म नहीं होता है। एक तो स्वराग तो होती है, हो सकता है ज्वालामुखी नहीं है, स्वराग तो होता ही है। मनुष्य का जन्म मिलता है सारे तरह के इंद्रिय भोग से थक के, सब उसका अरेंजमेंट दे दिया। 80 लाख योनि में तरह तरह का इंद्रिय भोग का अरेंजमेंट है, सारा उसको एक्सपीरियंस करा के मनुष्य लब्धवा सुदुर्लभम, सुदुर्लभ दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल, सुदुर्लभ बहुत ही मुश्किल है जन्म पाना। बहु संभवांत, बहुत जन्मों के बाद तूर्णम यतेत अनुमृत्यु, अरे फटाफट 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 मृत्यु आने से पहले फटाफट मेहनत करो और निकलो यहाँ से। लेकिन हम लोग हैं मूर्ख, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, जैसे पिंजरा, चिड़िया पिंजरे से जाना ही नहीं चाहती। तो इस जेल बड़ी सुंदर है भगवान की, हम इधर से निकलना ही नहीं चाहते। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद है इधर। करेक्ट, लगता है नहीं लगता? मैं ये चाहूँगा कि एक सुंदर स्त्री मिल जाए, मैं शादी कर दूंगा, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, करते रहो कल्पना, बहुत कुछ है दुनिया में। अच्छे से जप कर लो, बच जाओगे। हरि नाम से शादी कर लो। कुछ लोग संकीर्तन से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन शादी, उसमें इतना आनंद है, सब भूल जाता है आदमी। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम दिल में ही है। लोग सोचते हैं धुल नहीं सकता, धुल सकता है। हरि नाम बहुत शक्तिशाली है ना, ध्यान से करने का, बहुत अटेंशन से। हरि नाम में मेन चीज़ है हरि नाम को सुनने का, प्रवचन करने का। धीरे 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 भगवान की जब कृपा होगी, अभी तो हम नाम अपराध कर रहे हैं, फिर नामाभास आएगा, हरि नाम को थोड़ा आनंद आना शुरू होगा। फिर शुद्ध नाम, शुद्ध नाम आपके मुंह से जब निकलेगा ना, लोग सुन के ही फेंट हो जाएगा, एकदम भक्ति उत्पन्न हो जाती है आप, क्योंकि उसमें वो शुद्ध नाम है, आध्यात्मिक सुख, भगवान का दर्शन पड़ा हुआ है। शुद्ध नाम कोई सुनेगा, जैसे फ़र्क तो होता है ना, जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते हैं, हम करते हैं, फ़र्क है ना। वो तो शुद्ध भक्त हैं भाई, उनका तो एक एक क्यों सुनते हो, उनका एक एक शब्द उनका कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। प्रभुपाद जी भी खाना बनाते थे, भक्तों ने एक बारी प्रभुपाद, उन्होंने ही तो मूवमेंट बनाया अपना खाना खिला के। इतना शक्तिशाली थे, शुद्ध भक्ति का बनाया हुआ खाना कोई खाएगा एकदम गिर जाएगा। एक बारी क्या हुआ था, आपको सुना स्टोरी? प्रभुपाद जी के गुरु का व्यास पूजा था, तो प्रभुपाद जी ने खुद खाना बनाया, उससे खिचड़ी बनाया। तो सब भक्तों का उदाहरण है कि जब प्रभुपाद जी भोग ला के लाए, एक एक अन्न खा के लोग ऐसे फेंट हो रहे थे, मतलब क्या है ये, इतना कृष्ण प्रेम उसमें, इतना अपने गुरु से विरह, सब भाव आ जाता है ना खाने में, जितना भाव से आप बनाएंगे आता है। तो एनीवे, सो द पॉइंट ये है कि हमको तो ये दुनिया बहुत आनंद में लगती है, हमको तो नहीं लगता है दुनिया में कष्ट है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तुमको नहीं लगता, छोड़ दो उसके। कृष्ण जी भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं? माम उपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमाम गतः। क्या बोलते हैं? माम उपेत्या पुनर्जन्म, अरे मेरे बेटे एक बारी वैकुंठ जरा देख तो लो, दोबारा इस दुनिया में नहीं आओगे। माम उपेत्या, अगर तुम मेरे पास आए, माम उपेत्या पुनर्जन्म, पुनर्जन्म तो छोड़ दो, तुम आओगे ही नहीं वापस। अच्छा, जेल में बैठा कोई सड़र आया, बाहर ही नहीं आया, उसके बाद शहर तो दिखा दो, तो मूर्ख तेरा बाहर आ, तू देख शहर में रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, क्या क्या है मज़े के लिए, मूवी हॉल है, सब कुछ है। तेरा जेल में तो पिंजरे में पड़ा पड़ा, तो ऐसे है ना, बाहर तो आ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम तो ये शहर भी हमको पसंद नहीं है, करेक्ट, लेकिन एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो सेम वे भगवान बोल रहे हैं, बेटा एक बारी बेटे तो एक बारी जरा वैकुंठ देख ले, माम उपेत्या, जरा आ जाए इधर एक बारी, दर्श एक झलक देख ले। पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, अरे कहाँ सड़ रहा है तू, ये दुनिया क्या है? दुःखालयम, बहुत दुख है इधर। अशाश्वतम, बहुत टेम्पररी है। अभी क्या लोगों ने एक कहानी बना दी है, देखो क्या है ना, मूर्ख लोगों की कहानियाँ भी बड़ी तरह तरह की। बोलते जब तक दर्द नहीं देखोगे तो सुख कैसे समझ आएगा? वो सुख नहीं है। फिर जो दर्द देख के सुख समझते वो सुख नहीं है। जैसे आप गर्मी में बैठे थे किचन में, अब थोड़ा बाहर पंखे में, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो सुख नहीं है। वो तो आपका दर्द बंद हो गया, सुख का अनुभव नहीं हुआ। अभी आपको सुख का अनुभव हुआ, दर्द बंद हुआ है, उसको सुख नहीं बोलते। सुख तो अलग चीज़ है, करेक्ट। वो तो नेगेटिव से आप जीरो आ गए, पॉजिटिव नहीं आए। अकाउंट में डेबिट था, अभी जीरो हो गया, बस लो नहीं है अभी, लेकिन अभी पॉजिटिव थोड़ी आए। तो पॉजिटिव आने के लिए
हमको भगवान का सेवा करना पड़ेगा। माम और वैकुंठ धाम जाना पड़ेगा। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गतहा। ठीक है, तभी हम परम गति जाएंगे। जब भगवत धाम जाएंगे तभी हमारे खुशी मिलेगी। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गतहा। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं आ जाओ भाई, ये परफेक्शन अचीव कर लो। लेकिन हमको तो दुनिया बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? दुखालय में, दुनिया में सुख नहीं है मूर्ख, सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं। जैसे वो मृग नहीं है, वो रेगिस्तान में पानी के लिए भागता रहता भागता। अरे भाई तू मनुष्य है, चलो वो तो जानवर है, तू तो मनुष्य है ना, तेरे को समझा रहा हूँ पानी नहीं है क्यों भाग रहा है। और भाग भाग के जानवर लोग मर जाते हैं, पता है आपको। जंगल में प्यासे होते हैं जानवर, और उनको जब वो दिखते हैं ना परछाई, उसके पीछे भागते हैं, उनको प्यास लग रही है, और भाग भाग के धूप में मर जाता है जानवर। और कोई आदमी भाग रहा है, उससे अरे यार तेरे को क्या हो गया, तू तो मनुष्य है। तो सारे जानवर लोग इंद्रिय भोग के पीछे भागते हैं। उनको आप कितना भी बता दो, कितना ही बता दो इन दुनिया में सुख नहीं है, वो सुनेगा नहीं। कुत्ता कुतिया को देखेगा बड़ भागेगा, उसको हड्डी देखेगा भागेगा। उसको कितना भी समझा दो बे इसमें सुख नहीं है, समझ आएगा क्या किसी जानवर को? समझ नहीं आ सकते। लेकिन मनुष्य को समझ, इसके लिए शास्त्र किसके लिए लिखे गए? शास्त्र किसके लिए लिखे? मनुष्य के लिए लिखे, क्योंकि मनुष्य समझ सकता है। मनुष्य को एक अपॉर्चुनिटी है कि सुन के समझ सकता है। कि क्या समझ सकता है? दुनिया में सुख नहीं है, सुख जाना है तो वैकुंठ धाम जाना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी प्रचारक, हमारा ही धर्म का नहीं, किसी भी धर्म का, कभी भी ये नहीं बोला इस दुनिया में बैठो, बैक होम, बैक टू किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाओ। इधर रहने का कोई नहीं बोला है। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है कभी भी इधर रहने को नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? वैकुंठ धाम जाओ। लेकिन वैकुंठ धाम जाने के लिए क्या करने का? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम का आप जाप करिए, बहुत सुंदर तरीका है। इस पर आप ध्यान से जप करिए, ध्यान से इसका कीर्तन करिए। कुछ भी जरूरत नहीं है, करताल भी नहीं है, मृदंग भी नहीं है, कीर्तन हो जाता है। दिल होना चाहिए। आपने देखा है कि दिल से कीर्तन हो। अभी दिल आने के लिए तो शुद्ध होना है, अभी हमारा दिल शुद्ध नहीं है। जब दिल से होता है तो कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद जी इतने बड़े गायक थे। एक बारी प्रभुपाद जी का भजन कहीं पे षड गोस्वामी अष्टक ऑन करा हुआ था। ये बहुत बड़ा स्टोरी है। कहीं पे बुक स्टॉल डिवोटी लोग लगाए थे, आपने सुना है? बुक स्टॉल लगाया था कहीं पे, फॉरेन डिवोटीज थे। और हु के? बालमुरली कृष्ण श्रीधर। हु के? बालमुरली कृष्ण साउथ इंडिया के सबसे एक्सपर्ट गायक हैं। और वो अपनी नॉर्मल कुछ मतलब सेठ की ड्रेस में नहीं थे, सिंपल ड्रेस में ऐसे खड़े थे, आंख बंद करके प्रभुपाद जी का कृष्णा कीर्तन गायन, प्रभुपाद जी गा रहे हैं ना अपने दिल से, कुछ भी नहीं है उसमें, हाँ हारमोनियम में कुछ भी नहीं है, दिल से गा रहे हैं ना, वो आंख बंद करके सुन रहे। बिकॉज प्रभुपाद के कीर्तन में बहुत प्रार्थना है, जोर की। वो तो गोस्वामी लोगों के चरण पकड़ के गा रहे हैं जोर से, करेक्ट। तो भक्तों को लगा ये कौन है, कोई भिखारी आ गया था, उसको बोला तो हट। तो आप सोचो बुक टेप लगा कोई यहाँ खड़ा कुछ आपका कीर्तन सुन रहा। तो किस तो इंडियन डिवोटी कहते हो एक ग्रेट, इसको भगा नहीं, ये सबसे फेमस सिंगर है साउथ इंडिया का। तो ठीक है, तो उसको सुनने दिया। तो उसके बाद बोला ये कौन गा रहा है? तो बोला ये इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद जी गा रहे हैं। तो बोला ये इस दुनिया का आदमी नहीं है, ये आदमी इस दुनिया का नहीं है। देखो अपने रास्ते से लोग समझ लेते हैं। अगर आप विद्वान है, जैसे सौरभ भट्टाचार्य समझ गए थे कि चेतन बाबू इस दुनिया के नहीं है, क्यों? अपने विद्वान से उन्होंने देखा 63-64 एक्सप्लेनेशन कर दिया एक वर्ष का, ये तो आदमी भगवान है। आप समझ रहे ना? सब अपने अपने रास्ते समझते हैं। वो तो गाया का पूरी जिंदगी गाया, प्रैक्टिस किया है, लेकिन जो भाव, जो उनका मधुरता, उसको दिखी, बोला ये तो मनुष्य नहीं हो सकता, ये तो देवलोक से, वैकुंठ लोक से आया हुआ आदमी है। करेक्ट? आप समझ रहे हैं? तो सिमिलरली जो प्रभुपाद जी दिल से गा रहे हैं, हमको भी कोशिश करना चाहिए। तो सब लोगों को कोशिश करना है, जितना दिल से गाओगे उसके लिए अच्छा साधना होना चाहिए, हाँ, उसके लिए अच्छा शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, उसके लिए पूरे दिन भगवान से प्रार्थना होना चाहिए, करेक्ट, अच्छा जप होना चाहिए। तब आप जब गाओगे दिल से गाओगे, मतलब भगवान को आपकी पुकार होगी। हाँ, क्वीन कुंती क्या बोलती है? जन्मेश्वर्य श्रुता शिवी एद मान मदहपमा नावे अर्ति विदातुम वै ताम किंचन गोचरा। क्वीन कुंती बोलती हैं अगर आपको ये 4 चीज़ों से आकर्षण आ गया, मेरा बड़ा जन्म है, मेरे पास बड़ा धन है, मैं बहुत विद्वान हूँ,
मैं बड़ा सुंदर हूँ, ये 4 चीज़ों के तुमको अगर घमंड आ गया, तुम भगवान का नाम दिल से पुकार नहीं पाओगे। बिकॉज तुम्हें कुछ चीज तुम तो नशा कर दिए इन चीज़ों से। ये चीज़ें क्या करती है, हमारे को नशा कर देती हैं, है ना। ऐसा नहीं है, अगर आदमी को घमंड आ गया फिर भगवान को पुकार नहीं पाएगा दिल से। जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिवी एद मान मदह पुमान ना एव अर्ति अभिधातुम वै ताम अकिंचन गोचरम। भगवान आपके हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भगवान को बहुत ध्यान से पुकारने का, समझने का कि हम इस दुनिया में हमको नहीं रहना है, ये दुनिया बहुत डेंजरस है। दुनिया में तरह तरह के अट्रैक्शन है, जन्म ऐश्वर्य श्रुताशी। ये जो श्रुता है ये बेमतलब का भौतिक ज्ञान, जिससे लोग खाली घमंडी होता है। जड़ विद्या मायार अंधकार, कह रहे। तो ये सब भौतिक ज्ञान, ये इस दुनिया की सुंदरता का क्या मतलब है। पैकेट है टट्टी का, उसमें हम अपने को सुंदर मानते हैं। और ये धन क्या दिखाओगे भगवान को, आप क्या ये चारों आप ऐश्वर्य भगवान के दिखाओगे क्या। सोचो, आप सेठ के पास जाके मतलब 2 रुपये दिखाओ हंसेगा, क्या दिखा रहा है 2 रुपये। तो भगवान क्या कहता है, बहुत धन है तो क्या धन है तेरा, सारा ब्रह्मांड में रहे, क्या धन दिखा रहा है तू मेरे को, है ना। रूप, बड़ा रूप भगवान के सामने। अगर मैं मजाक कर रहा था ना, अगर विष्णु दूतास के सामने के खड़े हो गए ना, हम लोग यमराज की तरह दिखेंगे। वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इन्हें यमराज नहीं यमदूतास की तरह दिखेंगे। इतने सुंदर है, हम लोगों को अपना चेहरा देखने में भी शर्म आएगी, है ना। तो क्या सुंदरता भगवान के आगे दिखाओगे आप, क्या आप धन भगवान के आगे दिखाओगे। जन्म ऐश्वर्य श्रुता, क्या आप अपना ज्ञान भगवान के आगे, क्या घमंड ज्ञान का बहुत कुछ मालूम है तुमको, क्या मालूम है श्रुता शिवी। तो ये सब चीज़ें हम भगवान के सामने नहीं लानी चाहिए। ये बहुत ध्यान से एक्चुअली बड़े बड़े विद्वान लोग निष्कर्ष निकाले हैं कि ये दुनिया में नहीं रहना है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हमको तो लग रहा है दुनिया में आनंद का बड़ा बड़ा प्लान बना रहे हैं, ऐसा करेंगे फिर शादी करेंगे, बच्चे होंगे, बड़ा घर होगा, बच्चे चूचे करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हम लोगों तो बड़ा आनंद का एक प्लान बना हुआ है ना, हर आदमी बनाया हुआ है। लेकिन विद्वान लोग जो बोल रहे हैं ध्यान से सोचने का, वो लोग बोल रहे हैं ये दुनिया में खुशी नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं है, दुनिया में खुशी नहीं है। सोचने का इसके बारे में, ध्यान से इतना दिमाग लगा के सोचने का, फिर निष्कर्ष निकालने का, फिर उसके आगे प्लान करने का। श्रील प्रभुपाद की